अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी है MS वर्ड क्लास नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अलाइन, बुलेट्स, लाइन स्पेस। ठीक है। स्ट्राइक थ्रो काम क्या करता है? स्ट्राइक थ्रो काम ये करता है, मिसाल के तौर पर अगर यानी ये किसी भी टेक्स्ट के मिड में एक लाइन ड्रॉ कर देगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये लाइन, ठीक है। और इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। इसी तरह और मज़ीद यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ तो यहाँ स्ट्राइक थ्रो में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इसका काम एक्चुअल में होता क्या है? लेट्स सपोज कि यहाँ मैंने प्राइस लिखी जो किसी भी शेयर की प्राइस थी 1000, ठीक है। अब वो मिल रही है डिस्काउंट रेट पे लाइक 700, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट किया और स्ट्राइक थ्रो कर दिया। इस लाइन से मेंशन हो जाएगा कि अब यह प्रोडक्ट जो है वो इस कीमत की नहीं है, बल्कि डिस्काउंट रेट पे 700 की, ठीक है। तो ये काम होता है स्ट्राइक थ्रो का, और मज़ीद इसके पर्पस होते हैं जिनमें से एक अभी हमने किया। फिर उसके बाद यूज़ होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे यहाँ पर केमिस्ट्री का ये लिख दिया मैंने H2O, सही, केमिस्ट्री में मैं नोट्स बना रहा हूँ जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O। अगर हम देखें तो H2O में 2 नीचे की तरफ होता है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ होते हैं। तो मैंने 2 को सिलेक्ट करा और ये कर दिया सुपरस्क्रिप्ट, और 2 को सिलेक्ट करा, ये कर दिया सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2x की पावर 2 या 3x की पावर 3, तो यहाँ पर सिर्फ 3 को क्लिक करा और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट फुली सेट हो जाती हैं, उनको हमें सेट नहीं करना पड़ता, मीन्स कि उसको हमें सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर हम कांस्टेंट कंडीशन सुपरस्क्रिप्ट की देखें, लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा 1 और S2, ठीक है, S2। अगर मैं इसको यहाँ से मैनुअली करता हूँ सुपरस्क्रिप्ट, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाती है। इसी की अगर मैं कट करके एक और कंडीशन लिखूँ या इसी के आगे लिख देता हूँ 1 S2, मैं विदाउट सिलेक्शन जैसे मैं स्पेस बटन प्रेस करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आगे लिखूँ सेकेंड 2ND स्पेस 3RD स्पेस 4TH स्पेस, ठीक। फिर इसी तरह अगर आपने और कोई इसी तरह की कंडीशन लिखनी है कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई फरंगी नंबर, ठीक है, स्पेस जो, ठीक है। ये कैसे हुआ? यहाँ पर अगर मैं इसको अगेन रिपीट करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फरंगी नंबर 2 स्पेस 1/2 स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। फिर इसको मैंने सेलेक्ट कर, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, फिल कलर अप्लाई कर दिया, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कलर यानी फ़ॉन्ट कलर भी अप्लाई कर दिया, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर दिया। अब ये फॉर्मेटिंग मुझे सूटेबल नहीं लग रही, मैं चाह रहा हूँ ऑल फॉर्मेट क्लियर कर दो, तो यहाँ पे मैंने क्लियर करा, क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये क्लियर फॉर्मेट हो जाए, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर लेट्स सपोज
मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, और उसके बाद इंटर सेकंड सेंटेंस। चल इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस ख़त्म कर देता हूँ, नो स्पेस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक और सेंटेंस लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मिड में मुझे गैप देना है, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा और लाइन स्पेस, ठीक है। इन दोनों में लाइन स्पेस आया, इसमें लाइन स्पेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटर करके नीचे सेकंड लाइन लिखी, और अगर मैं कंटिन्यू लिखता फिर लाइन स्पेस देता तो तब इन तीनों लाइंस में क्या आता? गैप आता। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। फिर उसके बाद लाइन स्पेस कांस्टेंट 1.0 कर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल सीधी बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एजुकेशन, और इंटर और टैप करके यहाँ पे मैंने एक अप्लाई कर दिया बुलेट, ठीक है। बुलेट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई SSC फ्रॉम कराची बोर्ड। अगर नीचे और मज़ीद लिखना है मैंने, या स्कूल भी लिखना है, तो इंटर और टैप, तो ये आ जाएगा इसका सब बुलेट। यहाँ पर मैं कोई भी इंस्टीट्यूट नेम वगैरह लिख सकता हूँ जो मुझे मेंशन करना, तो ये काम होता है बुलेट का, ठीक है। और अगर बुलेट की और कंडीशन चेंज करनी हो, यहाँ पे मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी हो बुलेट की, तो मैं यहाँ से और मज़ीद बुलेट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अपने बुलेट ना लाऊँ, इसकी लिस्ट बुलेट लेके आऊँ, तो यहाँ पे डिफाइंड अ न्यू बुलेट। न्यू बुलेट करने के बाद यहाँ पे आ गया सैम्बल। मैं यहाँ पे सैम्बल भी ला सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबमिशन का सैम्बल चाहिए मुझे, मैंने ओके करा या, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करा चेंज डिफाइन न्यू बुलेट, और पिक्चर पे गया, अगर मुझे पिक्चर चाहिए, ठीक है। वर्क ऑफलाइन, तो वर्क लाइन ऑफ करने के बाद यहाँ पर आप अपनी कोई भी सूटेबल पिक्चर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी अपनी खुद की पिक्चर है, मैं वो लेके दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज ये यहाँ पर और मज़ीद पिक्चर है, यहाँ पर और मज़ीद में पिक्चर ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मेरी पिक्चर यहाँ डली हुई नहीं है USB में, तो मैंने ये पिक्चर ली, इसको इंसर्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो ये देखिए, ये आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी पिक्चर चाहिए, आप अपनी खुद की पिक्चर भी लगा सकते हैं, कोई भी डाउनलोडिंग पिक्चर, तो यहाँ से पिक्चर लगाइए, यहाँ से सैम्बल भी हम बआसानी लगा सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग बुलेट चाहिए तो यहाँ से आप काउंटिंग बुलेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये काम होता है बुलेट्स का। यहाँ पे मैं बुलेट अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी अगर आपको CV या MCQs वगैरह में बुलेट चाहिए तो आप आसानी इस तरीके से बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कोई मैथमेटिकली वर्क कर रहे हैं और आपको वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सीरीज़ में लिखना है, और MS वर्ड के ज़रिए आप आसानी उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ टाइप करी, लेट्स सपोज 1 3, ये वैल्यूज़ टाइप करी। अब मैं चाह रहा हूँ
इनको असेंडिंग सीरीज में लिखना। तो सिलेक्शन, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट इंक्रीज, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे मैंने कर दिया असेंडिंग, और असेंडिंग के बाद यहाँ से जैसे ही ओके करा ये ओके हो गया, यानी असेंडिंग हो गया। फिर उसके बाद इसको डिसेंडिंग करना है, यहाँ से मैं इसको डिसेंडिंग पर क्लिक करूँगा और उसको ओके करूँगा, तो इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। क्लियर हो गया। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके क्लास 1 देख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।